श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 62 में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के पतन की सीढ़ी द लैडर ऑफ फॉल का बहुत ही मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। यह श्लोक बताता है कि कैसे एक छोटा सा विचार अंततः विनाश का कारण बन जाता है। यहाँ इसका विस्तार से विश्लेषण दिया गया है। श्लोक ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः। विस्तृत व्याख्या। विषयों का चिंतन, पतन की शुरुआत आंखों या कानों से नहीं बल्कि मन से होती है। जब कोई व्यक्ति बार बार इंद्रिय विषयों जैसे अच्छा भोजन, विलासिता या कोई वस्तु के बारे में सोचता है तो वो बीज बो देता है। 2. निरंतर चिंतन करने से उस वस्तु के प्रति लगाव या आसक्ति अटैचमेंट पैदा हो जाती है। अब वह वस्तु केवल एक विचार नहीं रहती बल्कि व्यक्ति को लगने लगता है कि उसके बिना सुख संभव नहीं है। कामना, इच्छा, लगाव जब गहरा होता है तो वो काम यानी तीव्र इच्छा में बदल जाता है। अब व्यक्ति उस वस्तु को हर हाल में प्राप्त करना चाहता है। 4. क्रोध। जब उस इच्छा की पूर्ति में कोई बाधा आती है, चाहे वो परिस्थिति हो या कोई व्यक्ति, तो स्वाभाविक रूप से क्रोध पैदा होता है। मनोवैज्ञानिक क्रम। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि अगर हम अपने विचारों, थॉट प्रोसेस पर नियंत्रण नहीं रखते तो वे धीरे धीरे इच्छा और फिर क्रोध में बदल जाते हैं, जो अंततः बुद्धि को नष्ट कर देता है। आज के भागदौड़ भरे और डिजिटल युग में यह श्लोक पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। इसे हम इच्छाओं का ट्रैप कह सकते हैं। आइए देखते हैं कि आज के जीवन में यह कैसे लागू होता है। 1. सोशल मीडिया और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर दूसरों की लग्जरी लाइफ, नई कार या वेकेशन की फोटो बार बार देखते हैं तो अनजाने में ही आपका मन उन चीजों के बारे में सोचने लगता है। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि वैसी लाइफ आपके पास भी होनी चाहिए। ये चाहत जब पूरी नहीं होती तो मन में चिड़चिड़ापन और जलन पैदा होती है, जो क्रोध का ही एक रूप है। 2. उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म। आज की विज्ञापन की दुनिया इसी श्लोक पर टिकी है। कंपनियां आपको बार बार एक ही चीज दिखाती हैं ताकि आप उसका चिंतन करें। स्टेप। रिश्तों में अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस इन रिलेशनशिप्स। आजकल हम सामने वाले व्यक्ति से एक खास तरह के व्यवहार की उम्मीद मन में पाल लेते हैं। हम लगातार सोचते हैं कि उसे मेरे लिए यह करना चाहिए। चिंतन। जब वो व्यक्ति हमारी उम्मीद, इच्छा पूरी नहीं करता तो रिश्तों में कड़वाहट और झगड़े शुरू हो जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और तनाव। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो आज का डिप्रेशन और एंजाइटी काफी हद तक इसी चक्र का परिणाम है। हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिनका चिंतन हमें विचलित करता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मानसिक शांति के लिए विचारों की शुरुआत पर ही ब्रेक लगाना जरूरी है। आज के लिए समाधान। डिजिटल डिटॉक्स। उन चीजों को देखना कम करें जो आपके अंदर बेवजह की इच्छाएं जगाती हैं। संतुष्टि, कंटेंटमेंट जो आपके पास है उसकी वैल्यू समझें ताकि आसक्ति का चक्र शुरू ही ना हो। जागरूकता, अवेयरनेस। जब भी किसी चीज के लिए मन बेचैन हो तो खुद से पूछें, क्या ये मेरी जरूरत है या सिर्फ एक विचार मात्र है। सरल शब्दों में कहें तो ये श्लोक आज के इंसान को माइंडफुलनेस सिखाता है, यानी ये होश रखना कि आप अपने दिमाग में किस तरह के विचारों को एंट्री दे रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, हमारा मार्गदर्शन करना और हमें सही राह दिखाना। राधे राधे।